नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बेस्टेक में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के बारे में। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना राज्य सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। एक योजना है जो बेरोजगार युवाओं के लिए जो है अपना स्टार्टअप यानी उद्योग लगाने के लिए जो है पैसा दिया जाता है 10 लाख रुपया का लोन। 10 लाख रुपया जो मिलता है उसमें से जो है 5 लाख रुपया जो है आपको जमा करना होता है, वो भी 84 किस्तों में, यानी 7 वर्षों में आपको 5 लाख रुपया लौटाना पड़ता है। इसमें जो है आपको 5 लाख रुपये का सब्सिडी राज्य सरकार दे रही है। ये फॉर्म जो है लगभग 2016-17 से ही चल रहा है, लेकिन पहले जो था इसमें SC/ST को ही केवल मिलता था और EBC महिला को, लेकिन अब जो है इसमें सभी वर्गों के लिए ओपन कर दिया गया है। 2021 में जो है उद्यमी योजना का शुरुआत हुआ और इसमें लगभग 60,000 लोगों ने फॉर्म को अप्लाई किया। 60,000 लोगों में जो फॉर्म अप्लाई हुआ उसमें से बहुत सारे फॉर्म जो है रिजेक्ट हो गए, उसमें कुछ त्रुटियां थी, लेकिन जो है इसमें 42,000 लोगों का फाइनल हुआ, यानी 42,000 फॉर्म जो थे पूरी तरह से एक्सेप्ट हुए। लेकिन 42,000 में से मात्र 16,000 लोगों को ही सिलेक्ट करना था, इसलिए इसमें कंप्यूटर के द्वारा जो है इसका सिलेक्शन किया गया। तो मात्र 16,000 लोगों का जो है इसमें फाइनल सिलेक्शन हुआ और उन्हीं 16,000 लोगों को 10-10 लाख रुपया जो है अभी मिल रहा है। बहुत सारे लोगों को जो है इसमें ये जो पैसा मिलता है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का, ये 10 लाख रुपया जो है आपको 3 किस्तों में मिलता है। प्रथम किस्त में आपको 4 लाख मिलेगा, द्वितीय किस्त में आपको 4 लाख मिलेगा और तीसरा किस्त जो होगा आपका वो 2 लाख का होगा, यानी 4, 4, 8 और 2, 10 लाख रुपया जो है राज्य सरकार आपको पूरा दे देती है उद्योग लगाने के लिए। तो चलिए हम समझते हैं कि 2021 में जब फॉर्म अप्लाई हुआ तो कैसे कैसे और कौन कौन से प्रक्रिया जो है अपनाई गई थी और पैसा मिलने में कितना समय लगा। अगर आप फॉर्म जो है भरना चाहते हैं 2022 में अप्लाई करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है, आप पूरा देखिएगा, तभी आपको इसमें जो है सभी चीज़ों के बारे में जानकारी मिलेगा कि पैसा मिलने तक कौन कौन सी प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़ता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है इसके लिए फॉर्म ऑनलाइन आवेदन लिया जाता है, जैसा कि 2021 में लिया गया था। ऑनलाइन आवेदन लिया जाता है, ऑफलाइन फॉर्म कहीं से नहीं भरा जाता है। और ऑनलाइन आवेदन जो इसका होता है udemy.bihar.gov. साइट पे होता है, इसका ऑफिशियल साइट है, वहाँ से जो है इसका ऑनलाइन आवेदन लिया जाता है। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन होने के बाद जो है इसका एक लिस्ट जारी किया जाता है कि कितने लोगों का फॉर्म जो है एक्सेप्ट किया गया। इसमें जो है कुछ सारे फॉर्म जो गलत फिलअप होते हैं वो रिजेक्ट भी होते हैं, तो फॉर्म आपको सही से भरना है। अब चलिए हम बताते हैं कि फॉर्म भरने में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। फॉर्म भरने में इसमें जो है जो 2021 में GST मांगा गया था और करेंट अकाउंट, लेकिन 2022 में जब ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा तो इस बार GST और करेंट अकाउंट नहीं लिया जाएगा, ऐसा 2021 का जो वीडियो कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें बताया गया था। क्योंकि जो लोग का रिजेक्ट हो जाता है यानी उनका नहीं सिलेक्शन होता है तो फिर उनको करेंट अकाउंट और GST बंद कराने में भी प्रॉब्लम होता है, इसलिए जो है इस बार करेंट अकाउंट और GST नहीं लिया जाएगा। तो ऑनलाइन आवेदन का जो क्राइटेरिया है वो है आपका इंटर पास होना चाहिए, आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, जाति, निवास, ये सब जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट है वो आपका पास होना चाहिए, तो आप जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन होने के बाद जो है इसका शॉर्ट लिस्ट होता है कि कितने लोग का फॉर्म जो है एक्सेप्ट हुआ। अगर आपका फॉर्म जो है एक्सेप्ट हो गया तो आपका जो फॉर्म है वो कंप्यूटर, यानी अगर आप 60,000 लोगों का फॉर्म जो है इसमें एक्सेप्ट होता है, 60,000 लोग इसमें अगर एक्सेप्ट हुए तो उसमें से 20,000 लोगों को जो है इस योजना का लाभ देना है, तो 40,000 लोगों को जो है इसमें से वापस करना होगा या रिजेक्ट करना होगा। तो 20,000 लोगों का जो सिलेक्शन होगा वो जो होगा कंप्यूटर के रेंडमाइज प्रोसेस के द्वारा किया जाता है, जैसा कि 21 में हुआ। तो आपको ये नहीं सोचना है कि अगर आपका नाम लिस्ट में आ गया यानी पूरा जो आपका फॉर्म एक्सेप्ट है तो आपको इस योजना का लाभ मिल ही जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर द्वारा इसमें जो है नाम आता है, तो अगर आपका नाम आएगा तभी आपका इसमें योजना का लाभ मिलेगा, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगा। तो 20,000 लोगों का अगर सिलेक्शन होता है, अगर 20,000 लोगों में आप आ जाते हैं, अगर आपका नाम आ जाता है तो आपको क्या करना है कि जिला में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, यानी फिजिकल वेरिफिकेशन होता है। आपने जो ऑनलाइन आवेदन दिया है, यानी ऑनलाइन आवेदन करते समय जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए हैं पोर्टल पे, वो आपको एक फिजिकल डॉक्यूमेंट अपने जिला उद्योग केंद्र में फाइल बनाकर जो है सबमिट करना होता है। ठीक है, उसके लिए जो है जिला से डेट जारी होता है कि जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है वो अपना फिजिकल डॉक्यूमेंट ले जाकर वहाँ सबमिट कर दे। उसके बाद उस डॉक्यूमेंट का आपका जांच होता है कि आपने जो ऑनलाइन दिया है और ऑफलाइन जमा किया है वो दोनों जो डॉक्यूमेंट है वो सही है। इसके बाद जो है आपका डॉक्यूमेंट फिर वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद इसमें होता है एक
फिजिकल वेरिफिकेशन, यानी जहां आप उद्योग लगाने के लिए अपना ज़मीन या शेड दिखाए हैं, उस ज़मीन का जो है जिला उद्योग केंद्र से वेरिफिकेशन टीम आती है और वहां से जो है आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट करके जाती है। ठीक है, इसके बाद जो होता है आपका ट्रेनिंग होता है, यानी जिस भी ट्रेड के लिए आपने अप्लाई किया है उस ट्रेड से रिलेटेड आपको ट्रेनिंग नहीं दिया जाता है, लेकिन आपको बताया जाता है कि एक उद्यमी को कैसे जो है अपना उद्यम चलाना है, यानी बेसिक चीज़ें जो होती है वो आपको ट्रेनिंग दिया जाता है। आपके ट्रेड रिलेटेड कोई ट्रेनिंग नहीं दिया जाता। ये ट्रेनिंग जो होता है वो 15 दिनों का होता है और ये आपके जिला उद्योग केंद्र में ही हो जाता है। इस बार जो है कुछ जगह का जो है दूसरे ज़िला में होगा, क्योंकि वहाँ जो है ट्रेनर नहीं थे, तो इस बार जो है सभी जिलों का अपने ही जिले उद्योग केंद्र में आपका ट्रेनिंग हो जाएगा। ट्रेनिंग होने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, सर्टिफिकेट मिल जाता है, ट्रेनिंग हो जाता है। उसके बाद जो है आपका DPR फॉर्म भरा जाता है, जो आपको पेमेंट आता है। DPR फॉर्म जो भरा जाता है उसमें जो है आपके मशीन का कॉस्ट और आपका शेड निर्माण, यानी सभी चीज़ों का उसमें पूरा 10 लाख का लेखा जोखा उसमें तैयार करके भर दिया जाता है। उसके बाद जो है आपका DPR जब जमा हो जाता है तो आपको प्रथम किस्त अलॉट हो जाता है, यानी प्रथम किस्त जो आपका आएगा वो 4 लाख रुपया का आपका प्रथम किस्त आ जाता है। प्रथम किस्त आने के बाद उसमें से जो है प्रथम किस्त आने के बाद आपको शेड निर्माण और मशीन खरीदना होता है। तो उसमें से आपको शेड अगर आपके पास है तो केवल आपको 4 लाख का पूरा मशीन खरीदना है। ठीक है, मशीन खरीदने के बाद जो है आपको उस मशीन का GST बिल, और आपने शेड अगर निर्माण कराया है तो शेड निर्माण का जो है GST बिल, या अगर कच्चा बिल भी आपके पास है तो कच्चा बिल ले जाकर जो है जिला उद्योग केंद्र में सबमिट किया जाता है। तो इसमें सबमिट करने में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं ये भी आप समझ लीजिए। इसमें जो है आवेदन पत्र लगता है और मशीन का GST बिल लगता है, और इसमें जो है बैंक अकाउंट का, जो बैंक अकाउंट है आपका, जिस करेंट अकाउंट में आपको पैसा आया है उसका जो है इसमें स्टेटमेंट लगता है। देखिए DPR जब आपका जमा होगा, यानी आपका लिस्ट में नाम आ जाएगा, उसी वक्त आपको करेंट अकाउंट और GST बनवाना पड़ेगा। ये बात आप समझ लीजिए। अगर आपका 20,000 में फाइनल हो गया, मतलब 20,000 जो लिस्ट है उसमें आपका नाम आ गया, तो आपको करेंट अकाउंट और GST खुलवा लेना है DPR जमा होने से पहले, तभी जो है आपको प्रथम किस्त मिलेगा। तो आप समझ गए होंगे कि GST बिल मशीन का, और आपका जो है GST बिल और बैंक स्टेटमेंट, और आपने शेड निर्माण कराया है उसका बिल लगाकर, और एक आवेदन पत्र दिया जाता है वो लगाकर आपको जिला में सबमिट कर देना है। इसके बाद जो है आपका वेरिफिकेशन होगा कि आपने प्रथम किस्त जो मिला है उसको सही से खर्च किया है, तो आपका सेकंड किस्त आएगा। सेकंड किस्त आपको उसी खाते में 4 लाख फिर पुनः आ जाएगा। उसके बाद वो 4 लाख रुपया में से आपको जो है, अगर आपका DPR में 6 लाख का मशीन दिखाया गया है तो पुनः फिर आपको 2 लाख का मशीन जो बाकी रह गया है वो लेना है, और 2 लाख का जो है आपको कच्चा माल खरीदना है, या जो भी आपको आपसे ट्रेड रिलेटेड जो भी सामान है वो आपको खरीदना है। ठीक है, और पुनः उसका जैसा प्रथम किस्त के लिए बिल जमा हुआ, GST बिल मशीन का और कच्चा माल का और बैंक स्टेटमेंट और एक आवेदन फॉर्म, इसको पुनः आपको जिला उद्योग केंद्र में जमा कर देना है। ये जैसे जमा कीजिएगा आपका तीसरा किस्त यानी 2 लाख रुपया पुनः आपके अकाउंट में आ जाता है। ठीक है, अकाउंट में आने के बाद जो है आपने उद्योग का पुनः एक बार जो है अपना ओपनिंग कराना होता है, और ओपनिंग कराकर जो है उसका फ़ोटो अपने जिला उद्योग केंद्र में सबमिट कर देना होता है। उसके बाद जो है जिला में आपका रिकॉर्ड हो गया कि आप एक सफलपूर्वक जो है अपना उद्यमी स्टार्ट कर दिए हैं और चला रहे हैं। इस तरह जो है आप राज्य सरकार से 10 लाख रुपया लेकर और अपना एक उद्यमी बन सकते हैं, और आप जो है एक उद्यमी सफल बन सकते हैं। तो इस प्रक्रिया को जानने में आपको किसी भी प्रकार की अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और कहीं भी आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स बताइए, और अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको उद्यमी योजना से रिलेटेड किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे अबाउट सेक्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ भी आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।